यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह प्रेम और कर्तव्य के बीच एक ऐसी जंग थी जहां शब्दों की जगह चुप्पी ने ली थी और तलवारों से पहले नजरें टकराई थीं। एक तरफ थे विक्रम, सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक, और दूसरी तरफ थी मदन सेना, एक अप्सरा, एक योद्धा जो पाप और पुण्य से परे सिर्फ प्रेम के अधीन थी। विक्रमादित्य के राज्य उज्जयिनी में उस दिन पूर्णिमा का चांद था और समस्त राजसभा संगीत से गूंज रही थी। राज दरबार में स्वर्ग की नर्तकी मदन सेना अपने नृत्य से सभी को मोहित कर रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, कोई पुरानी वेदना, कोई अधूरी कहानी। विक्रम उसे देखता रहा, चुपचाप, मानो उसका हृदय किसी भूले हुए राग की स्मृति से भर आया हो। नृत्य के बाद जब मदन सेना ने झुककर राजा को प्रणाम किया, उसकी आंखें मिली और समय रुक गया। दोनों की आत्माएं एक पल के लिए पहचान गई, जैसे किसी पिछले जन्म की कोई डोर अब भी बंधी हो। आने वाले महीनों में मदन सेना उज्जयिनी में ठहर गई। वह महल में रही, कभी फूलों के बाग में विक्रम के साथ, कभी शस्त्रों के मैदान में उसके युद्धाभ्यास को देखती हुई। विक्रम के लिए वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसकी बातों में सौंदर्य नहीं, गहराई थी, और उस गहराई में विक्रम डूबता चला गया। मदन सेना ने एक दिन पूछा, राजन, यदि प्रेम और कर्तव्य आमने सामने खड़े हों तो क्या चुना जाएगा? विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। शायद उस चुप्पी में ही दोनों को भविष्य का संकेत मिल गया था। एक रात चंद्र ग्रहण के समय विक्रम के गुरु वेताल ने प्रकट होकर चेतावनी दी, राजा, जिसे तुम हृदय दे बैठे हो वह मात्र नर्तकी नहीं, वह स्वर्ग की एक यक्षिणी है जिसे श्रापित किया गया है कि वह जिस भी पुरुष से प्रेम करेगी उसके कर्तव्य और जीवन संकट में पड़ेंगे। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसे ध्यात हुआ, मदन सेना को पृथ्वी पर भेजा गया था एक कार्य हेतु। वह एक दैत्यराज कालहस्त की सहायक थी जो उज्जयिनी पर एक विनाशकारी आक्रमण की योजना बना रहा था। मदन सेना का काम था विक्रम की दुर्बलता ढूंढना, और वह दुर्बलता बन चुकी थी, स्वयं मदन सेना। विक्रम ने सभा बुलाई और मदन सेना को बुलाकर कहा, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम या तो उज्जयिनी के साथ रहो, मेरे विरुद्ध नहीं, या कालहस्त के पास लौट जाओ। मदन सेना शांत रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने तलवार खींच ली। मैं श्राप से बंधी हूं विक्रम, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पर जान लो मेरा प्रेम झूठा नहीं था। और शुरू हुई वह आखिरी लड़ाई। महल के प्राचीन आंगन में जहां पहले राग रंग और नृत्य की गूंज होती थी, अब सन्नाटा था। हवा थमी हुई थी, पक्षी भी मौन थे, मानो स्वयं प्रकृति भी इस युद्ध को रोकना चाहती हो। मदन सेना ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में तूफान था। विक्रम ने भी अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसका चेहरा एक राजा का नहीं, एक प्रेमी का था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर वार नहीं किए, वे सिर्फ घूमते रहे, एक घेरे में, जैसे कोई पुराना नृत्य दोहराया जा रहा हो। तुम्हारे हर कदम में प्रेम है, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, पर क्यों ऐसा लगता है कि हर वार में मृत्यु भी छिपी है? मदन सेना ने उत्तर नहीं दिया, केवल एक हल्का वार किया जो विक्रम की तलवार से टकराकर छन्न से गूंजा। वह वार ताकतवर नहीं था, लेकिन भावनाओं से भारी था। हर वार के साथ जैसे वे अपने रिश्ते के एक एक पल को काट रहे थे। वो पहली मुस्कान, वो पहली संध्या जब दोनों ने बाग में मौन बैठकर चंद्रमा को देखा था। अब वही चंद्रमा आज इनका युद्ध देख रहा था, चुपचाप। युद्ध के बीच अचानक मदन सेना की आंखों से रक्त जैसा अश्रु बहा। उसके हाथ कांप गए। श्राप अपना काम कर रहा है, वह बुदबुदाई। क्या यह सब नियति थी? विक्रम चीख पड़ा, या हमारे निर्णय? मदन सेना झुक गई, उसकी तलवार नीचे गिर गई। विक्रम, उसने कहा, मेरे पास दो रास्ते हैं, तुम्हें छोड़ दूं और श्राप टूटे, या तुम्हारा अंत करूं और अपने स्वामी कालहस्त को उज्जयिनी का मार्ग दूं। पर मेरे हृदय ने तीसरा रास्ता चुना है। वह आगे बढ़ी और विक्रम की तलवार की नोक पर अपना हृदय रख दिया। मैं अपने श्राप को प्रेम से हराना चाहती हूं, न रक्त से। विक्रम ने झट से तलवार पीछे खींच ली। वह दौड़कर मदन सेना को थामता है। नहीं, ऐसा अंत नहीं होगा। विक्रम ने अपने रत्नों से जड़ी अंगूठी उतारी
और उसे मदन सेना की उंगली में पहनाते हुए कहा, अगर श्राप प्रेम से हराया जा सकता है तो मैं तुम्हारा साथी बनकर तुम्हें हर जन्म में प्रेम दूंगा, लेकिन इस जन्म में तुम्हें उज्जैनी की रक्षा में मेरे साथ लड़ना होगा। मदन सेना की आंखों में पहली बार आशा की चमक आई, पर दूर कहीं से एक अंधकार पूर्ण हंसी गूंजी। कालहस्त ने यह सब देख लिया था। अगली रात आकाश पर काले बादल थे और समस्त उज्जैनी पर एक डरावनी छाया फैल गई। कालहस्त एक राक्षसी योद्धा हजारों राक्षसों के साथ आ पहुंचा, लेकिन इस बार मदन सेना विक्रम के बगल में खड़ी थी, एक रानी की तरह, एक योद्धा की तरह। यह आखिरी लड़ाई है, न केवल उज्जैनी के लिए बल्कि हमारे प्रेम के लिए भी, उसने कहा। और शुरू हुई असली आखिरी लड़ाई। जब प्रेम और धर्म एक हो जाए तब कोई राक्षस अमर नहीं रहता। संध्या की अंतिम रश्मियां जैसे उज्जैनी को अंतिम प्रणाम दे रही थी। आकाश पर अंधकार का भारी चादर फैल चुका था और उसी में छिपकर राक्षसों की विशाल सेना ने नगर को घेर लिया। राजमहल की प्राचीरों पर युद्ध के शंख गूंजे। विक्रम पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ नगर द्वार पर आ खड़े हुए। उनके एक ओर सेनापति अर्जुन देव, दूसरी ओर मदन सेना, जो स्वर्ण शस्त्रों में सजी हुई थी, पर आंखों में केवल एक ही तेज प्रेम की रक्षा का संकल्प। अंधकार के बीच से निकला वह काले धुएं में ढका विशाल शरीर, राक्षसी नेत्र और गले में मृत योद्धाओं की अस्थियों की माला। कालहस्त, वह राक्षस जिसे न देवों की शक्ति छू सकी थी, न ही किसी ब्रह्मास्त्र ने परास्त किया। उसने गर्जना की, विक्रम, मैंने तेरे हृदय को छेदा मदन सेना के माध्यम से। अब तू भावनाओं में बंधा है, ये प्रेम ही तेरी मृत्यु बनेगा। विक्रम शांत था। अगर प्रेम मृत्यु है तो मैं हर जन्म इसी मृत्यु को गले लगाऊंगा। राक्षसी सेना और उज्जैनी की वीर टुकड़ी के बीच आकाश फट पड़ा। भयावह राक्षस 3 सिर वाले घोड़ों पर सवार होकर नगर की ओर बढ़े। मदन सेना ने स्वर्ग से प्राप्त अपनी नील शक्ति तलवार निकाली, जो राक्षसों की आत्मा को भेद सकती थी। विक्रम और मदन सेना की पीठ से पीठ टिकी थी। दोनों एक रचनात्मक लय में लड़ रहे थे, जैसे युद्ध नहीं, कोई युगल नृत्य चल रहा हो। केवल अंतर था, वहां मृत्यु चारों ओर थी। रक्त, चीखें, ध्वनि, और फिर कालहस्त ने स्वयं आक्रमण किया। उसकी शक्ति से धरती कांपने लगी। विक्रम ने उस पर वार किया, पर हर वार, हर अस्त्र उसके शरीर से टकराकर धुएं में बदल जाता। मुझे कोई शस्त्र नहीं मार सकता राजा, वह हंसा। मदन सेना समझ चुकी थी, कालहस्त केवल बाहरी नहीं, अंतर्युद्ध भी था। वह उस श्राप से बलवान था जिसे उसने मदन सेना पर डाला था। वह मेरा शाप खाकर अमर हुआ है तो मैं ही उसका अंत बनूंगी, उसने सोचा। मदन सेना ने विक्रम से कहा, यदि मैं स्वयं अपना बलिदान दूं तो मेरा श्राप भी मिटेगा और उसकी अमरता भी। विक्रम चौंक गया। नहीं, मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता। तुमने मुझे पाया ही कब था? वह मुस्कुराई, मैं तो सदा काल की गोद में ही रही हूं। और मदन सेना प्राचीन मंत्रों का जाप करती हुई नील शक्ति तलवार अपने हृदय में भोंकती है। उसका रक्त धरती पर गिरता है और उसी क्षण कालहस्त के शरीर से चीख निकलती है। वह राख बनकर बिखर जाता है। युद्ध समाप्त हो गया। उज्जैनी बच गई, पर विक्रम एक राजा के रूप में खड़ा था और एक प्रेमी के रूप में टूट चुका था। राजमहल के पीछे उस पुष्कर तालाब के पास जहां वे पहली बार बैठे थे, विक्रम अब हर पूर्णिमा को बैठा करता था। मदन सेना अब नहीं थी, पर उसकी चुप्पी अब भी थी, हवा में, चांदनी में और विक्रम के मौन में। प्रेम कभी मरता नहीं, वह समय के पार जाकर फिर लौटता है। वर्ष बीत गए। उज्जैनी फिर से वैभव के शिखर पर था, पर विक्रम के हृदय में समय थम चुका था। वह अब न राग सुनता था, न उत्सव में भाग लेता। उसका संसार वहीं रुक गया था जहां मदन सेना ने स्वयं को समाप्त कर कालहस्त को मिटाया था। हर पूर्णिमा की रात वह उसी तालाब के किनारे दीप जलाकर बैठता और नीले कमल के बीच उसकी आंखें उसे एक चेहरा खोजती जो लौट कर कभी नहीं आया। एक रात उज्जैनी के राज पुरोहित स्वप्न में एक विचित्र दृश्य देखते हैं। एक कन्या जिसका जन्म श्राप से नहीं, बलिदान से हुआ है। उसकी आंखों में काल का गूढ़ रहस्य है और हृदय में वही प्रेम जो राक्षसों को भी दहला दे। राज पुरोहित दौड़ते हुए विक्रम के पास आते हैं। राजन, देवी मदन सेना पुनः जन्म लेंगी।
इस बार एक सामान्य कुल में, पर उनका हृदय वही होगा जो इस नगर को एक बार फिर बचाएगा। 5 कोस दूर एक छोटे से गांव विराजपुर में एक कन्या जन्मी। उसका नाम रखा गया अद्रिका। जन्म लेते ही नीले आकाश में बादलों ने मूसलाधार वर्षा की और गांव का जल स्रोत जो वर्षों से सूखा था भर उठा। कहते हैं उसकी आंखें जैसे किसी पूर्व जन्म की कथा सुनाती थीं। वह जब चुप रहती तो उसका मौन भी गीत बन जाता। वह छोटी थी, पर जब भी कोई दर्पण देखती उसमें उसे एक और चेहरा दिखता। एक योद्धा स्त्री, तलवार ली, नीले वस्त्रों में, आंखों में प्रेम और युद्ध का मिश्रण। अद्रिका के सपनों में एक युवक आता जिसके माथे पर चंदन की रेखा होती थी और आंखों में व्यथा। एक दिन उज्जैनी में ज्ञानोत्सव आयोजित हुआ। सभी क्षेत्रों से प्रतिभाशाली युवा आमंत्रित हुए। अद्रिका अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी बुद्धि, भाषा और शास्त्रों में गहरी पकड़ थी। वह भी भेजी गई। विक्रम सभा में बैठे थे, थक चुके, विरक्त, बस औपचारिक रूप से देख रहे थे। तभी मंच पर अद्रिका आई और जैसे समय रुक गया, उसके माथे की रेखा, चाल और आवाज, सब कुछ किसी भूली हुई आत्मा को जगा गया। विक्रम की आंखें भर आईं। उसे लगा मदन सेना लौट आई है। उस रात विक्रम ने अद्रिका को बुलवाया। वो आई, विनम्र, सरल, लेकिन जैसे उसकी आत्मा उसे यहां खींच लाई हो। क्या तुमने कभी कोई ऐसा स्वप्न देखा? विक्रम ने पूछा, जिसमें तुमने किसी के लिए मृत्यु चुनी हो? अद्रिका चौंकी। हां, बचपन से एक युद्ध, एक नगर और एक तलवार। मैं किसी विक्रम को देखती हूं और एक प्रेम जो असंभव लगता है पर फिर भी लौटता है। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम वही हो मदन सेना, तुम लौट आई हो। अब विक्रम के जीवन में एक ही संकल्प था, इस बार मैं तुम्हें फिर खोऊंगा नहीं। इस बार कोई श्राप, कोई राक्षस, कोई युद्ध हमें नहीं तोड़ेगा। राज्यसभा में घोषणा हुई, राजा विक्रम अद्रिका से विवाह करेंगे जब वह 18 वर्ष की होंगी। पर अंधकार की शक्तियां फिर जाग उठी थीं, क्योंकि जिस आत्मा का पुनर्जन्म होता है उसका पुराना शत्रु भी लौट आता है। इस बार कालहस्त नहीं, उसका पुत्र नरांतक, जो मां की मृत्यु का प्रतिशोध चाहता है। मृत्यु तो मां की हुई थी, पर बदला मैं लूंगा। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब विक्रम की आत्मा भस्म होगी। हिमालय के अंधेरे पथों में, जहां वर्षों से कोई नहीं गया, वहां एक गुफा में बैठा था नरांतक। वह कालहस्त और एक मायावी राक्षसी का पुत्र था, और उसे मां से विरासत में केवल एक चीज मिली थी, घृणा। मां के मरण के दिन से ही नरांतक तपस्या में लीन था। अब वह स्वयं एक महाशक्ति बन चुका था। उसने मृत्यु को बांध लिया था और आत्माओं से वार्ता करना सीख लिया था। वह गहन साधना में बैठा और कालहस्त की छाया को पुनः बुलाया। धुएं में मां का क्रंदन गूंजा। विक्रम ने मुझे प्रेम में बांधा और फिर बलिदान में मुक्त किया, पर मेरा श्राप अब भी जीवित है। नरांतक बोला, मां, मैं तेरे उस प्रेम की जड़ को ही मिटा दूंगा। इस बार विक्रम नहीं, उसकी पुनर्जन्मी प्रियतम अद्रिका मेरी पहली बार होगी। उसने आकाश की ओर उंगली उठाई। चंद्र पूर्ण होगा और उज्जैनी में फिर रक्त गिरेगा। उधर उज्जैनी में अद्रिका के भीतर कुछ बदलने लगा था। रातों को उसकी आंखों से नींद दूर हो जाती। वो स्वप्न में वही पुराने दृश्य देखती, एक युद्ध, एक बलिदान। वह अपना ही चेहरा देखती, पर किसी और रूप में, नीले वस्त्रों में, तलवार उठाए हुए, और हृदय में प्रेम से भी भारी एक कर्तव्य। एक रात वह उठकर विक्रम के पास गई। राजन, क्या मैं सचमुच वही हूं जो तुम कहते हो? विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस एक नील कमल उसकी हथेली में रखा। जिस दिन तुम्हें इस पुष्प का रंग याद आ जाए, उस दिन तुम सब कुछ जान जाओगे। और उसी रात नगर की सीमाओं पर अजीब घटनाएं होने लगी। पशु भयभीत होकर भागने लगे। आकाश में उल्का गिरने लगी। विराजपुर के समीप एक मठ पर नरांतक ने पहला आक्रमण किया। मठ की रक्षा करने वाले सभी संत जलते हुए तिमिर में भस्म हो गए। उसने दीवार पर रक्त से लिखा, विक्रम, मैंने पहला दीप बुझा दिया है। अगला अद्रिका का हृदय होगा। अद्रिका ने यह देखा और उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, क्रोध जागा। उसने एकांत में ध्यान साधना शुरू की। वो जो स्मृतियां थीं
अब केवल स्वप्न नहीं, उसकी आत्मा की परछाइयां बन चुकी थीं। एक गहरे ध्यान में उसे एक दृश्य दिखा, वह स्वयं है, तलवार उठाए, राक्षस की छाती चीरती हुई, और पीछे खड़ा है विक्रम, आंखों में आंसू लिए। उसने आंखें खोली। हाँ, मैं वही हूं, मैं मदन सेना हूं, और इस बार मैं समाप्त नहीं होंगी, राक्षस होगा। अद्रिका ने राजा विक्रम से निवेदन किया, राजन, मैं अब केवल आपकी प्रिय नहीं, उज्जैनी की सेना नायिका बनना चाहती हूं। राजसभा मौन हो गई। विक्रम ने उठकर उसकी ओर देखा। मुझे अब तुमसे प्रेम नहीं, आस्था है। तुम्हारा युद्ध हमारा उत्तर है, घोषणा हुई। उज्जैनी की सेनापति अद्रिका राक्षस नरांतक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती है। जब आत्मा जागती है, तब युद्ध केवल बाहर ही नहीं होता, भीतर भी कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। उज्जयिनी का आकाश धधक रहा था। नरांतक ने नगर की सीमाओं को लांघ लिया था। उसके साथ छाया पिशाचों की एक विशाल सेना थी, जो दीवारों पर चढ़ती, अग्नि उगलती और जन जन में भय भर रही थी। राजा विक्रम ने अपने अभेद्य रथ से नगर रक्षा का मोर्चा संभाला, पर सामने जो आ रहा था वह सामान्य राक्षस नहीं था। नरांतक, जो स्वयं मृत्यु को साध चुका था। उसे न शस्त्र मार सकते थे, न अग्नि, न जल, न वायु। और तभी सेनापति अद्रिका प्रकट हुई। नीले वस्त्र, हाथ में वही तलवार जो कभी मदन सेना की थी। वह अब जाग चुकी थी, न केवल अपने पूर्व जन्म की स्मृति में, बल्कि उस आत्मबल में जो केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से जन्म लेता है। नरांतक ने उसकी ओर देखा। तो तू वही है जिसने मेरी मां को मारा था। अद्रिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने उसे मुक्त किया था, आज तुझे भी करूंगी। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें टकराईं, आकाश बिजली से गूंजा। नरांतक बार बार स्वयं को दोहराता। हर वार के बाद उसकी देह फिर खड़ी हो जाती। वह अजर था, अविनाशी। लेकिन अद्रिका थमी नहीं। उसने युद्ध भूमि पर ध्यान लगाया और एक आंतरिक स्रोत से शक्ति जगाई। वह शक्ति थी मदन सेना का अंतर्मन और अद्रिका का पुनर्जन्म। वह चीखी, हे समय, साक्षी बन, मेरा प्रेम ही मेरा ब्रह्मास्त्र है। और उसने तलवार नहीं, अपने हृदय से एक ऊर्जा छोड़ी, जो रोशनी बनकर नरांतक को भस्म कर गई। राक्षस गया, पर अद्रिका भी गिर पड़ी। राजा विक्रम भागते हुए उसके पास पहुंचे। नहीं, तुमने तो कहा था इस बार तुम समाप्त नहीं होगी। अद्रिका मुस्कुराई, मैं नहीं हो रही। समाप्त वो हो रहा है जो हमें अलग करता था, समय। अब हम सदा के लिए एक हो जाएंगे, वहां जहां ना युद्ध होता है, ना कर्तव्य, केवल प्रेम। उसकी सांसें थम गई। कुछ वर्षों बाद उज्जैनी में एक मंदिर खड़ा किया गया, मदन सेना, अद्रिका और विक्रम का मंदिर, जहां लोग जाकर प्रेम और कर्तव्य दोनों का व्रत लेते हैं। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस मंदिर में नीले कमल अपने आप खिले मिलते हैं, और हवा में कोई धीमे से कहता है, प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।